हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज नूंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 31 जुलाई को जो घटनाक्रम घटा है, कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता है। वह निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का एक दायित्व होता है। सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीजों को कैसे सामान्य जल्दी किया जाए। पूरे प्रयत्न करने के बाद 2.5 महीने बाद भी कह सकता हूं कि स्थितियां बहुत सामान्य हो गई है। काफी लोगों से व्यक्तिगत बात हुई है, ग्रुप में भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि आज भी आधा दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। सीएम ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस का कार्यक्रम 21 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जाता है। देश भर में पुलिस हो अथवा अन्य पुलिस बल, उनके जवान शहीद हो जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। उसी कार्यक्रम में पुलिस लाइन नूंह में शामिल हुआ उसके बाद जो लोग शहीद हुए, एक परिवार तेजपाल संगेल, उनके यहाँ परिवार को सांत्वना भी दी। इसके साथ ही नूंह हिंसा में जो नुकसान हुआ, उन सब नुकसान की भी भरपाई करनी है। जिनका शेष है उनका भी जल्दी ही निर्णय कर लिया जाएगा। बड़कली चौक पर आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि हिंसा के दौरान हुए नुकसान का हमारा मुआवजा नहीं मिला है, उसकी जांच दोबारा से कराई जाएगी। डीसी नूंह को आदेश दिए गए हैं, 4-5 नाम रह गए हैं, उनको नुकसान की भरपाई की जाएगी। देखिए, आपको पता है कि पिछले दिनों में 31 जुलाई को जो यहाँ घटनाक्रम घटा है, उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता। और निंदनीय वो बात हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का भी एक दायित्व होता है, सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीज़ों को कैसे सामान्य जल्दी किया जाए। हमने पूरे प्रयत्न करने के बाद मैं आज 2.5 महीने के बाद कह सकता हूँ कि स्थितियाँ बहुत सामान्य हो गई हैं। काफ़ी लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, ग्रुप्स में बात हुई है। जैसा आपने बताया कि आज भी 6 कार्यक्रम है, उसमें भले ही एक सरकारी कार्यक्रम था प्रातःकाल पुलिस स्मृति दिवस का। सारे देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और देश भर में चाहे पुलिस हो अथवा अन्य पुलिस बल जो होते हैं, उनके जो नौजवान शहीद हो जाते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और फिर जो भी शहीद हुए हैं, एक परिवार शक्ति सिंह नहीं, जो अपना तेजपाल, कल उनके यहाँ भी संगेल जाना हो गया था, उनके परिवार को सांत्वना दी। ऐसे जो और नुकसान हुए हैं, उन सब नुकसान की जिनकी एक भरपाई हमने करनी थी उनको भी बताया है। जिनका अभी भी शेष है उनकी भी बहुत जल्दी निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ गाड़ियों का नुकसान, उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह की सारी उसकी जांच करनी है। उस जांच के बाद उनकी भरपाई हो जाएगी। हाँ, आज बड़कली चौक पर आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि हमारे नाम रह गए जिसका भी जांच नहीं हुई है, वो हमने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है। कुछ 4-5 नाम और बता रहे हैं, उनकी भी जांच करने के बाद जो नुकसान हुआ है उनको सबको देंगे। और कल सायंकाल जैसा मैंने पीस कमेटी की मीटिंग ली, वहाँ भी दोनों समाजों के मुखिया जो प्रमुख लोग थे उनसे बातचीत हुई। सबने यह विश्वास दिलाया कि हम यहाँ एक शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। और आज माहौल अच्छा भी है और कोई घटना हुई है तो उसको भुलाना ही बेहतर है। आगे जो भी समाज है, हर कोई अपने सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम, यात्राएं या अपने मंदिर मस्जिद जहाँ भी जिसका कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है, उसको इंडिपेंडेंटली करें, एक दूसरे का सम्मान करें। इस प्रकार की बात सब लोगों ने स्वीकार की और आगे मैं समझता हूँ अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक इस इलाके में कुछ डिमांड्स थी, विकास की बातें थी, जिसमें 3 विधानसभाओं के और कुल 18 गाँव की फिरनी मुख्य रूप से इसकी डिमांड मैंने स्वीकार की है। उसमें 12 से 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, वो सब उनको दिया है। साथ ही कुछ पुलिस की ओर से भी इस इलाके में अलग अलग जगह पर हाजिरी बढ़ाई जाए। कुछ पुलिस चौकियां, विशेष तौर पर फिरोजपुर झरका में एक घोड़ा पुलिस चौकी होती थी, उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से हमने उसको रिवाइव किया है और उसमें घोड़ा पुलिस की जो उपस्थिति है वहाँ रहेगी ताकि सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पहाड़ी इलाके में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए घोड़े से पेट्रोलिंग कर ठीक रखा जा सके। सीएम ने कहा कि मिहिर भोज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ का विषय नहीं है, अलग अलग वर्गों का यह विषय है, उसमें सरकार के नाते हम कुछ नहीं करेंगे। दोनों समाज के लोगों को बैठकर उसका समाधान निकालना चाहिए।
हाई कोर्ट में यह विषय गया था। न केवल यहाँ मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और ऐसे स्थानों पर घटनाएं हुई हैं, पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। सरकार ने कमेटी बना दी है जिसमें इतिहासकार, दोनों समाज के लोग व अधिकारी शामिल किए गए हैं। दैनिक सवेरा के लिए नूंह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।